बनाया था और वो हाईएस्ट ओपनिंग स्टैंड था इंडिया की हिस्ट्री का, जो कि इंडियन ओपनर्स की तरफ से आया था ऑस्ट्रेलिया के सामने, ऑस्ट्रेलिया के अंदर। आज उस रिकॉर्ड को तोड़ा गया 201 रन। अफसोस है मुझे केएल राहुल के लिए कि वो सेंचुरी नहीं बना सका, क्योंकि यशस्वी जायसवाल का जो अपर कट के बाद वो सेंचुरी के लिए जो शॉट था, वो शॉट केएल राहुल से ज्यादा यशस्वी जायसवाल के लिए था। लेकिन यशस्वी जायसवाल की एफर्ट को केएल राहुल से भी जोड़ा जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से उसने सपोर्ट किया कल से लेके आज तक, दैट वाज ट्रेमेंडस। बड़ी सेल्फलेस इनिंग्स खेली है केएल राहुल ने, लेकिन यशस्वी जायसवाल के लिए कहना गलत नहीं होगा कि व्हाट एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मोमेंट, कि जिस तरीके से वो अपनी सेंचुरी पे पहुंचा है। एक स्टेटमेंट होती है ना, आपने स्टेटमेंट कायम कर दी। ऑस्ट्रेलिया की तो क्या ही बात करें, मतलब कमिंस की बात करें, हेजलवुड की बात करें, नेथन लाइन की बात करें, बहुत बड़े बॉलर्स हैं, लेकिन आज अंडर कुक नजर आ रहे हैं, मतलब कुक्ड नजर आ रहे हैं, बेबस नजर आ रहे हैं। दे आर शॉर्ट ऑन प्लान। सिर्फ एक मिचेल स्टार्क है जो थोड़ा सा यहाँ वेनमस बॉलिंग कर रहा है, चांसेस क्रिएट, उसकी बॉलिंग में ऐसा लगता है कि हाँ जी चांसेस क्रिएट हो जाएंगे, यहाँ विकेट निकल सकती है। लेकिन उसके अलावा तो ऑस्ट्रेलिया की बेबसी देख के भाई साहब यही साबित होता है कि ऑस्ट्रेलिया ने जो जाल बिछाया था उसी जाल में वो खुद फंस चुका है। और जिस तरह मैं डे वन के आखिर से कह रहा हूं कि ये मौका इंडिया को दोबारा नहीं मिलेगा, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सीरीज बहुत लंबे तरीके से इनको भगाओ मैदानों के अंदर, इनको रखो मैदान के अंदर, इनको दौड़ाते रहो, क्योंकि ये इनका हौसला तोड़ेगा, इनको आगे आने वाली सीरीज के लिए भी आपको बेनिफिट करेगा। जिस तरह कुक्ड हुए हैं ना, मतलब दैट इज अ रेयर साइड, के पर्थ ये लेके इसलिए जाते हैं कि जरा आओ ना ऑस्ट्रेलिया का मजा चखाएं तुम्हें, यहाँ पहली मैच के अंदर तुम्हें पेस भी दिखाएं, तुम्हें बाउंस भी दिखाएं, तुम्हें सीम मूवमेंट भी दिखाएं। लेकिन पेस को और बाउंस को और सीम को पहले दिन के बाद दूसरे दिन से लेके अब तक तकरीबन चौथे 4 सेशन गुजर चुके हैं, चारों सेशन में जिस तरह का फेटा पड़ चुका है ऑस्ट्रेलिया को, तोबा तोबा तोबा। 318 रन से इस वक्त इंडिया लीड कर रहा है, और 318 रन, 321 रन टू बी वेरी प्रिसाइज, 321 रन के अंदर इंडिया के पास एक ऐसा स्कोर आ चुका है कि जिसके ऊपर वो सेफ। पहली बार क्रिकेट की तारीख में भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऑस्ट्रेलिया 200 की ओपनिंग पार्टनरशिप बना सकी है। सुनील गावस्कर और श्रीकांत का जो रिकॉर्ड था 191 का, वो भी तोड़ डाला है दोनों ने, और पहली सलामी बल्लेबाज बन चुके हैं जो 200 बना चुके हैं। दूसरी तरफ अगर आप बात करते हैं जायसवाल की, तो वो ऐसा लग रहा है कि तैयार कर आए हैं कि पहली इनिंग पर तो 0 पर गए, लेकिन इसके बाद इन ऑस्ट्रेलिया वो वर्ल्ड रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना देंगे, और बहुत ही करीब वो वर्ल्ड रिकॉर्ड पे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं। बहुत सारे रिकॉर्ड्स उन्होंने तोड़े हैं, आगे जाके भी आपको बताते हैं। लेकिन अली साहब 275 पर एक खिलाड़ी आउट, ये लंच का हाल है, ये लंच का हाल है। और ऐसा लग रहा है कि इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को बेगुजर कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया हिम्मत हार चुका है कि हमें विकेट्स नहीं मिलेंगे, पार्ट टाइमर्स को लगाने का फैसला कर लिया उन्होंने। कि ऑस्ट्रेलिया पूरे तरीके से हिम्मत जो है वो हारा हुआ था। लबुशेन को उन्होंने जो बॉलिंग पे लगा दिया था, चलो वो तो इस वजह से लगाया था कि नया बॉल जो है वो आ रहा था, तो उन्होंने कहा हम थोड़ा जो है वो इंतजार करते हैं कि नया बॉल जो है वो आ रहा है, तो हमारे जो मेन पेसर है उनको थोड़ा सा हम रेस्ट देते हैं। लेकिन मेन पेसर भी कुछ भी नहीं कर रहे हैं। मिचेल स्टार्क ने 1 विकेट जरूर लिया, लेकिन जिस तरीके से जायसवाल उनको ट्रीट कर रहे हैं, ऐसा लग ही नहीं रहा कि उनके सामने मिचेल स्टार्क बॉलिंग कर रहे हैं, हैजलवुड बॉलिंग कर रहे हैं उनके सामने, पैट कमिंस बॉलिंग कर रहे हैं उनके सामने, बेहतरीन बॉलिंग करने की वो भरपूर कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से वो डोमिनेट कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है इस यंगस्टर की, ये जब रन बनाता है तो ये फिर मजीद रन जो है वो आगे ले जाने की कोशिश करता है, और इसकी ये कोशिश होती है कि छोटे रन के ऊपर जो है सिर्फ ना रहा जाए, बल्कि अब इसको जो है बड़े रन पे कन्वर्ट किया जाए। तो अब ऐसा लग रहा है मुझे जैसे जायसवाल जो वो स्लोली अपने 200 की तरफ जो है रवां दवा है, और उन्होंने अपने जहन में ये बना लिया है कि मैंने अब जो 200 रन करने हैं। लेकिन बाय द वे जैसे ही जो है लंच के बाद ये आएगी इंडिया टीम जो बैटिंग करने के लिए, अब हल्का हल्का ऐसा लग रहा है कि विकेट्स पर जो क्रैक्स थे वो मजीद जो है वो खुलना शुरू हो गए हैं। ये शायद इंडिया के लिए एक अच्छी खबर भी हो सकती है। पहले 7 विकेट्स गंवाई, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने अपनी अगली 2 विकेट्स भी गंवा दी नेक्स्ट डे, बहुत ज़्यादा रन्स नहीं बना पाए हैं। तो उसके बाद जिस तरह से इंडिया ने बैटिंग की है, अल्फाज नहीं है मेरे पास, लिटरली मेरे पास अल्फाज नहीं है, क्योंकि पर्थ एक ऐसी पिच है जो जेनुअनली मुश्किल पिच है, ग्रीन टॉप पिच है, मुश्किल सूरत हाल है, कंडीशन मुश्किल हैं, लेकिन लिटरली जिस तरह से परफॉर्मेंस जा रही है, नॉट आउट रहे जायसवाल और केएल राहुल। और एक बहुत अमेजिंग फैक्टर आज के दिन का ये है कि 2004 में इंडिया ने जनवरी के मंथ में ऑस्ट्रेलिया के मैदानों में, और उस वक्त सिडनी में, पर्थ में नहीं, सिडनी में एक पार्टनरशिप कायम की थी जो ओपनिंग पेयर ने कायम की थी, जिसमें आकाश चोपड़ा और वीरेंद्र सहवाग की वो बैटिंग थी, जिसमें उन्होंने एज एन ओपनिंग पेयर उन्होंने 123 रन आई गेस उन्होंने बनाए थे हार्डली। और वो बहुत उस टाइम
टाइम पर एक डेफिनेटली एक मतलब एक पार्टनरशिप, सेंचुरी की पार्टनरशिप लगी जिसको बहुत अप्रिशिएट किया गया। 123 रन्स की पार्टनरशिप बनाई थी, लेकिन आज आपने जिस तरह से देखा कि जायसवाल और केएल राहुल ने 20 साल बाद, इस 2024 20 साल के बाद उन्होंने पार्टनरशिप बनाई है पर्थ में, जिसको आजकल ऑप्टस स्टेडियम भी कहा जाता है। पर्थ में उन्होंने पार्टनरशिप बनाई है 172 रन्स की। इट इज़ बिगर देन दैट। और अपनी सेंचुरी मुकम्मल आज के दिन में नहीं कर पाए हैं जायसवाल, लेकिन कल के दिन में होपफुली 10 रन पीछे हैं, अपनी सेंचुरी मुकम्मल कर लेंगे। और उसके बाद केएल राहुल, जिनको हमेशा से जिन पर नज़रें होती हैं, डेफिनेटली होती हैं, क्योंकि बहुत साउंड बैट्समैन हैं। टेस्ट की बात की जाए, वैसे भी ही इज़ अ वेरी टेक्निकल मैन। अगर आप उनको देखते हैं कि वो जिस तरह से ऑब्जर्व करते हैं बॉल को, आउट को, छोटी छोटी चीज़ों को, अंपायरिंग का नॉलेज रखते हैं, मैं तो यही कहूँगी। उन्होंने बहुत ही शानदार अंदाज के अंदर जो आज परफॉर्मेंस दी है, 62 रन उन्होंने बनाए हैं, अपने हाफ सेंचुरी मुकम्मल कर लिया। होपफुली कल के दिन में ये पार्टनरशिप कायम रही तो दोनों की सेंचुरी बन सकती है और ये डबल सेंचुरी का एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड होगा जो इंडिया बनाएगा ऑस्ट्रेलिया के मैदानों में, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। देखी नहीं है मैंने किसी यंगस्टर्स की, और वो भी ऑस्ट्रेलिया में के सामने। आपने पैट कमिंस को, आपने हैजलवुड को, आपने स्टार को बकरी बना दिया यार। वो जोर लगा लगा के कल के थक गए और आप आउट नहीं हो रहे। एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, पकड़ के बजा दिया मेरे पैट के कमिंस को। अब करा क्राउड को साइलेंस, साइलेंसर के बच्चे, अब करा क्राउड को चुप। तेरे क्राउड को मुसलसल 3 दिन से इंडिया चुप करवा रहा है। तेरे घर में घुस के मुसलसल 3 दिन से इंडिया डोमिनेट कर रहा है, और ऐसा डोमिनेट कर रहा है कि उन्होंने कह के लिया तेरी बेटा, कह के ले रहे हैं तेरी मेरे घंटे के पैट कमिंस साइलेंसर के बच्चे, साइलेंसर की औलाद। तेरे घर में घुस के ये सवाल ने तुझे ठोका है, और ऐसा ठोका तुझे कि तेरी नस्लें याद रखेंगी। आना कर आउट को, तेरे मिचेल स्टार को उसने बोले घंटे के स्लो कर रहा है बॉलिंग, थोड़ी तेज कर, थोड़ा जोर लगा छनकने के, थोड़ा जोर लगा। दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंडियन क्रिकेट। मुझे अपनी जितनी भी भाइयों आपने क्रिकेट देखी है, कोई 22 साल का लड़का जिसकी दूसरी इनिंग्स हो इन ऑस्ट्रेलिया, वो भी टेस्ट क्रिकेट में, सामने स्टार, कमिंस, हैजलवुड, नाथन लाइन जैसे बॉलर हो, जो लेजेंड ऑफ गेम है भाई, उनके घर में आके उनके सामने उनको पेल के जाओ, उनको बकरी बना दो, उनका पकड़ के घंटा बजा दो, रगड़ दो, बजा दो, ठोक दो, लम्हे पा दो। यकीन करो ऐसा मैंने कभी अपनी जिंदगी में नहीं देखा कि एक यंगस्टर, एक ऐसा यंगस्टर सेलिंग पानी पूरी 200 इन ऑस्ट्रेलिया। वाह, क्या ही बात है भाई, क्या ही शानदार बात है। जायसवाल साहब, ये सामने लिखा है ना जैसवाल, तो ही हैज बिकम अ वॉल। राहुल द्रविड़ वाज अ वॉल, नाउ दिस इज जायसवाल गाय, ही इज अ न्यू वॉल। क्या ही शाहकार किस्म की एक बारी खेल रहा है भाई। और कल जब हमने एक बात कही कि ऐसे मौके रोज रोज नहीं मिलते हैं, और अभी ये जो मौका मिला है कल यस्टरडे नॉट आउट 90 पे, और अब इसको 100 में कन्वर्ट करे, और जितना और लंबा खेल सकता है उतना और आगे लेके जाए, तो उसमें करने में कामयाब हो गया है केएल राहुल। चलो ठीक है, उसका नहीं आया 100, बट वो अच्छा खेल के गया वो भी। लेकिन ये बंदा कमाल है, ये बंदा जानदार है। कल भी आपको बताया था कि भाई इसने छक्कों का रिकॉर्ड भी सबसे ज्यादा जो एक साल में लगाते हैं वो भी अपने नाम किया हुआ है, और उसमें भी यस्टरडे और आज उसमें एक और जिस तरीके से 100 आया वो भी आपने देखा, क्या कमाल का ऊपर से शॉट खेला कीपर के ऊपर से। तो ही इज अमेजिंग। ऑस्ट्रेलिया दे आर क्लूलेस, ऑस्ट्रेलिया का ये हाल हो रहा है। कल भी मैंने आपसे बोला था यार थोड़ा ऑस्ट्रेलिया है, थोड़ा ख्याल श्याल करो, लेकिन बहुत अच्छी बात है, कोई ख्याल नहीं कर रहे, कोई हिसाब किताब नहीं कर रहे। और 84 ओवर हो चुके हैं, 84 ओवर, 1 विकेट गिरा अभी तक। तो ये इंडिया को अपने टर्म्स पे खेलना चाहिए। ये जो मैंने लिखा है ऑस्ट्रेलिया और पूरी तरह इंडिया के शिकंजे में, पूरी तरह ऑस्ट्रेलिया जो है वो इंडिया के शिकंजे में है। रहने वाला, मजदूरी करने वाला और स्टेडियम्स के बाहर जाके मैच देख के ये ख्वाब देखने वाला कि एक दिन मैं भी यहाँ पर खेलूंगा, आज पर्थ में ऑस्ट्रेलिया की टीम को नचवा रहा है, उनके घर में उनको जलील कर रहा है, जो कि बहुत कम एशिया के जो बैटर्स हैं वो करने में कामयाब होते हैं। जायसवाल ने अपने कैरियर की, टेस्ट कैरियर की 4थी सेंचुरी आज बना ली है, और क्या कमाल यार। अभी जो 28 इनिंग्सें खेली है इसने, और भी 15 मैचेस, और उनमें जो है जायसवाल 4थी सेंचुरी बना चुका है, 2 डबल सेंचुरियां बना चुका है ये बंदा। और आज जब ये वीडियो में बना रहा हूं, जायसवाल जो है वो 131 पे बैटिंग कर रहे हैं। आपको पहले बता दूं कि ये वीडियो लंच से थोड़ी देर पहले मैं बना रहा हूं, क्योंकि आज पाकिस्तान में प्रोटेस्ट शुरू हो रहा है इमरान खान का,
और उसकी वजह से सर्विस काफी स्लो है, ठीक है, इंटरनेट की, तो शायद लाइव ना आ सकूं मैं, तो मैं इसलिए इसको पहले जो है वो शूट कर रहा हूं। अभी जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं तो इंडिया की टीम 245 पे एक खिलाड़ी आउट और इंडिया को 291 की लीड हासिल है, और जायसवाल 246 बालों पे 131 पे बैटिंग कर रहे हैं, 4 चौके 3 छक्के, और शायद जब लंच हो जाए तो जायसवाल का 150 भी हो जाए, और अल्लाह ना करे कोई विकेट भी शायद हो जाए, लेकिन फिलहाल इंडिया के 245 पे एक विकेट है और 291 की इंडिया को लीड हासिल है, और लंच तक इंडिया कम से कम जो है 310 की लीड तो हासिल कर लेगा। यानी कि इतना रन इंडिया ने बना लिया जितना शायद लास्ट टाइम जब ऑस्ट्रेलिया इंडिया के बॉलर्स के सामने बैटिंग किया था ना, शायद 2 बार भी वो ना चेस कर पाता। अभी पिच थोड़ी सी चेंज हो गई है, शायद कोई मामलात अलग हो, लेकिन इंडिया के बैटर्स ने ऑस्ट्रेलिया को तिगनी का नाच नचा के रखा हुआ है। केएल राहुल जो है वो जल्दी आउट हो गए, आज आते साथ जो है 1-2 चौके जरूर लगाए, लेकिन जो है वो कैच हुआ उनका, वो आउट हो गए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें। तो दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि किस तरह जो है कि पाक मीडिया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ यशस्वी जायसवाल की शानदार पारी देखकर हैरान है और परेशान है, और जमकर तारीफ भी कर रही है। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट मुकाबले में टीम इंडिया की बल्लेबाजी पहले सेशन में काफ़ी ख़राब थी, लेकिन अगले सेशन में ही 200 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप करते हुए ऑस्ट्रेलिया की धरती पर पुराना रिकॉर्ड तोड़ते हुए इतिहास रच दिया है, जिसमें यशस्वी जायसवाल ने अकेले ही 161 रन की शानदार पारी खेली है। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया यूट्यूबर इस बात पर ज़्यादा हैरान है कि कैसे एक यंगस्टर बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया में जाकर अपनी पहली ही टूर में इतनी बड़ी पारी खेल सकता है। दोस्तों, उन्होंने जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया के धाकड़ गेंदबाजों को संभाला और उनके खिलाफ शानदार बल्लेबाजी की है, वो हर किसी के बस की बात नहीं है। ऐसी परफॉर्मेंस देखकर दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया उनकी जमकर तारीफ़ कर रही है, जैसा कि दोस्तों आपने इस वीडियो में देखा। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।